ये मेरा फर्स्ट टाइम है श्री राम जी के किरदार। भगवानों का घर बहुत अच्छा लगता है। मैं प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। होई सोई जो राम रचि राखी। लेकिन जब राम जी ने ऐसे हाथ फेरा, मैं उस फील को अभी भी महसूस करती हूँ। हम आज की जनरेशन को कुछ तो सिखा के जाएंगे। हम लोग कोरोना के बीच, जब कोरोना में लोग खाली बैठे थे, तो तभी हमारे दिमाग में भी कहते हैं ना, कभी कभी खाली दिमाग शैतान का घर, पर हमारे अंदर आया खाली दिमाग भगवानों का घर। तो बात आई कि चलो महिलाओं की रामलीला करते हैं। तो देखिए, कहना बहुत आसान होता है, करना आप देख रहे होंगे, इसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तो ये बात थोड़ा सा हुआ, फिर मजाक में चली गई कि तुम ये बन जाना, तुम ये बन जाना, तुम ये बन जाना, और ऐसी बात चली गई। फिर उसके बाद करीब लगभग 15-20 दिन बाद फिर हम लोग बैठे थे, किसी प्रोग्राम में ही बैठे थे, तो ये हुआ कि चलो करते हैं। फिर हमने ऑडिशन किया, 3 दिन का ऑडिशन रखा था, और उस ऑडिशन में हमको लगभग 70 पार्ट चाहिए थे जो अभिनय करते। लेकिन आप देखिए, भगवान की कहते ना, होई सोई जो राम रचि राखा, बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता है। तो शायद उनकी ये मंशा थी कि हाँ, महिलाओं के द्वारा ये मंचन हो, तो उन्होंने हमको सहयोग दिया, और पहले ही दिन हमको 70 पात्र मिल गए। उसके बाद हमारी तालीम शुरू हुई, और आज आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष हमने समाप्त किया। ये चतुर्वर्ष भी हमारा बहुत सुखद रहा। जय श्री राम। मेरा नाम अलका टंडन, मैं हल्द्वानी पीली कोठी में रहती हूँ, हाउसवाइफ, और साथ साथ रामलीला में अपना अभिनय कर रही हूँ। हमारी ये जो महिला रामलीला है, ये विगत 3 वर्षों से चली आ रही है, और ये इसका 4था वर्ष शुरू हुआ है। ये पुनर्वा महिला समिति हमारी हल्द्वानी में, जिसने रामलीला शुरू करी थी, उसका है ये जो कर रही है रामलीला। और इसकी अध्यक्ष जो है हमारी लता बोरा जी हैं। बहुत बड़ा अभिनय है हमारे लिए, और शतक को कहाँ किस चीज की नॉलेज थी, पर फिर भी आज मिल गया है इतना बड़ा अभिनय। इससे पहले मैं श्री भरत जी के किरदार में रहती थी, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है श्री राम जी के किरदार में। मेरा नाम सुप्रभा पंत है, मैं हल्द्वानी की ही रहने वाली हूँ, और मैं इस रामलीला में श्री राम जी के किरदार में हूँ। बचपन से पिताजी के साथ हम जाया करते थे, तो हमने देखा था कि पुरुष किरदार निभाते थे ये सभी, पर ये मैंने फर्स्ट टाइम, महिला रामलीला भी मैंने फर्स्ट टाइम देख रखी है इस बार। और जब मैंने यहाँ की रामलीला देखी, तो ये बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रही थी। रावण का जो रोल है, उसमें हर प्रकार का उसका किरदार है। वो प्रभु की प्रार्थना भी करता है उसमें भी, और गुस्से से भी उसका है, इमोशनल के लिए भी उसका है कि जब उसका परिवार हो जाता है, उसमें भी उसका थोड़ा सा ऐसा इमोशनल वाला भी उसका रोल होता है। और रावण का किरदार तो बहुत बड़ा है, मैं इसलिए डरी हुई थी। और लेकिन जब मंच पर मैं आई, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर रही हूँ, वो ये प्रभु राम कर रहे हैं, वो जो हमारे गुलजू हैं वही उसको कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं है इस चीज़ को करने की। जब हम कैरेक्टर में घुस जाते हैं अंदर, तो वो भी अपना जो जिस कैरेक्टर को हम करते हैं, वो भी हमारा साथ देते हैं। हमारी समिति है पुनर्नवा महिला समिति, इसने बहुत बड़ा जो है एक संकल्प लिया है कि हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर महिला रामलीला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि लड़की होकर
महिला होकर महिला की पात्रता निभाना तो नॉर्मल चीज है, लेकिन एक लड़के की, एक पुरुष की पात्रता निभाना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मेरा नाम लक्षिता जोशी है और मैं हल्द्वानी की ही रहने वाली हूँ। मैं इस रामलीला में लक्ष्मण जी की पात्रता निभा रही हूँ। हम आज के जनरेशन को कुछ तो सिखा के जाएंगे। आजकल के बच्चे राम कौन है, सीता कौन है, रावण कौन था। रावण अपने आप में एक प्रचंड पंडित था, लेकिन बच्चों को क्या एक दिमाग में अलग चीजें बिठा देते हैं। तो इस माध्यम से बच्चे कुछ तो सीख रहे हैं, हमारे आने वाले जनरेशन कुछ तो सीखे। मैं अभी हनुमान जी का किरदार जो निभा रही हूँ उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है किरदार करके, और मतलब अलग से एक भावना है। इसमें माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पूरी भक्ति राम को समर्पित, इस टाइप से मेरी भावनाएं हैं। मैंने 2024 में जटायु का रोल किया था, फिर पिछले साल किसी कारणवश में नहीं कर पाई, तो इस बार मुझे मंदोदरी का रोल मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब हम यहाँ आते हैं मेकअप रूम में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिलते हैं, जो हमारा मतलब किरदार है उसको हम निभाते हैं। उसके बाद फिर घर को जाते हैं तो घर वाले भी पूछते हैं आज कैसा लगा, कैसा रहा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा रोल करेंगे उतनी हमारी तालियां बजती हैं वहाँ पर से, और लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमसे कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। खुशी होती है, बहुत अच्छी मतलब एक फील होता है। सभी लोग कहते हैं, अरे जब अगल बगल कोई बैठे रहते हैं हमारे जो पहचान के होते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो हमारे वहाँ की है, मैं जानती हूँ उसको। बहुत खुशी होती है हमें। मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाह रही हूँ। एज ए टीचर नहीं, मैं यहाँ पे राम जी की कृपा से सुग्रीव का कैरेक्टर यहाँ पे निभा रही हूँ। प्रभु की कृपा से ये मिला हुआ है कैरेक्टर, और एक्सपीरियंस तो क्या बताऊँ, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। बहुत बार मुझसे कहा गया, और हम तो बच्चों को भी ये सब सिखाते हैं, लेकिन खुद कर जब करना पड़ता है ना, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि पहले तो मेरे को छपाई आएगी नहीं, लेकिन जब गाने लगे धीरे 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 प्रभु राम की कृपा हुई। और यहाँ तक मैं तो अयोध्या गई थी तो मैंने वहाँ राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु उस दिन मेरे अंदर घुस जाना और सुग्रीव का पाठ कर देना, आप ही बन जाना सुग्रीव। और तो वाकई राम जी की इतनी कृपा हुई। और यहाँ पे जब मंचन हुआ तो सच में मतलब सभी लोगों ने कहा बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब राम जी ने किया। नमस्कार, मेरा नाम है नीतू रौतेला, मैं सारथी सहयोग समिति के अध्यक्ष हूँ, और मैं इस रामलीला में 4 साल से जुड़ी हूँ। आज ये 4था साल है। आज मैं राक्षस के रोल में हूँ, और ऐसे ही और जोगी रावण का रोल भी मैं ही करती हूँ 4 साल से। और जो भी रोल कहीं भी कमी पड़ी तो वहाँ पे हम खड़े रहते हैं। सच बताऊँ, मैं बैठने में मुझे थोड़ा सा एकदम बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो एक हमारा रोल था ना, तो उस समय मैं बाली से पिट के आती हूँ, और फिर राम जी के पास मुझे जाके कहना था कि हे राम में तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया है, काल समाने वाली मुझे पर उसका बल मैंने तोल लिया। तो ये जो जब ये राधेश्याम कर रही थी, उसके बाद क्या है कि मुझे एकदम उठना था, और मैं जब उठती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा एकदम नहीं उठा जाता है, लेकिन जब राम जी ने ऐसा हाथ फेरा, मैं उस फील को अभी भी महसूस करती हूँ। और रियल में ये चीज होती है, अगर हम दिल से भगवान से जुड़ते हैं ना, तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, मैं इतनी हल्की हो गई और मैं एकदम खड़ी हुई, और मैं पूरे मंच में जय श्री राम, मतलब मुझे अभी मैं सोचती हूँ कौन था करने वाला, वाकई मैं नहीं कर सकती थी वो चीज। और राम की कृपा तो सच में होती है। मेरी बहू कहने लगी, मम्मी मैं तो सोच रही थी अब आप गोल 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 घूम के उठोगी, कैसे उठोगी, लेकिन जब उस समय उठे और ऐसा लगा, अभी भी वो फील अंदर से आता है कि वाकई मुझे राम ने छुआ। बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। मतलब ऐसा है कि हम थोड़ा अपनी तरफ से राम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, सराहना होती है हमारी, अच्छा लगता है काफी। रसोई से निकली हुई महिलाएं हैं,
और आज तो अब जमाना थोड़ा बदल गया, अब थोड़ी वर्किंग महिलाएं भी हमारे साथ काम कर रही हैं, तो उनके द्वारा ये मंचन हो रहा, तो हम लोग समझ रहे हैं कि भगवान राम की ही कृपा हम पर बरस रही है। तो मुझे तो बचपन से ही रामलीला, मतलब जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ रामलीला होती, तो मैं सखी का किरदार निभाती थी उस समय। तब मुझे ऐसा लगता था बचपन में, काश कि मैं लड़का होती तो मैं भी रामलीला खेलती। फिर पुनर्नवा महिला समिति के द्वारा जब महिलाओं की रामलीला हुई तो फर्स्ट साल तो मुझे पता नहीं चल पाया। जब मैं यहाँ देखने आई तो मैंने उस वक्त निर्णय लिया कि भले ही मुझे बंदर या राक्षस का ही रूप मिले, मैं अगले साल रामलीला में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। कराओ प्रेम से भोजन, व्रता देरी लगाई है, ले स्थान को जाएं जो कर दो तुम मनाही है। करे हरगिज नहीं भोजन जो सूरज अस्त हो जाए, सफल मन कामना होगी जो जोगी मस्त हो जाए। अलख निरंजन। सकल सुरासुर चीते हैं, बजाता इंद्र बाजा, सियो मणि संसार में फकत लंका का राजा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।